हेलो एवरीवन, मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन राइट नाउ आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में और क्या इंटेंट कर रहा है वो आपके साथ अपने फ्यूचर को लेकर। सो वी गोना टैप इनटू ऑल ऑफ दैट इस रीडिंग में। और या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करता है, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो या लेट्स सी कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में आपको लेकर, क्या इंटेंट करना चाहता है, क्या सोचता है आपको लेकर, वो सब जानेंगे। वी डू हैव एस ऑफ पेंटिकल्स जो कि ऐसे टर्न हो रहा था व्हाइल आई वाज लाइक टेकिंग इट आउट। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है उसको बहुत ज़्यादा डिवाइन इंक्लिनेशन फील हो रही है टुवर्ड्स यू, जैसे कुछ उसको पुश कर रहा है टुवर्ड्स यू, लेकिन वो उस चीज़ को एम्ब्रेस नहीं करना चाह रहा राइट नाउ। कहीं ना कहीं उसको अंदर से एक इनर नोइंग के जैसे, एक इनर फीलिंग की तरह उसके दिल में आपके लिए वो जज्बात आ रहे हैं जहाँ पर वो चीज़ों को आगे ले जाने की सोचे या बात करे, लेकिन वो उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। सो इट्स मोर लाइक एन ऑन गोइंग साइकिल जिसमें वो है, जहाँ पर वो चीज़ों से भागना चाह रहा है राइट नाउ। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो चाहता कुछ है और कर कुछ और रहा है राइट नाउ इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी कि और क्या चल रहा है यहाँ पर उसके दिमाग में। 4 ऑफ कप्स, द जजमेंट। अगेन मुझे एक आपका पर्सन इनडिसाइसिव बना हुआ है फॉर नो गुड रीज़न, चीज़ों को डिले कर रहा है, कनेक्शन को लेकर जो है वो सोचता कुछ है और जब वो कुछ होता है तो चीज़ों में खुद से अपने आप को रोक देता है। मुझे लगता है कि चाहता वो यही है जो आप चाहते हो, लेकिन एट द सेम टाइम उसको एक ऐसी एनर्जी है जैसे एक नार्सिसिस्ट पर्सन की होती है कि अगर उसको कुछ चाहिए तो उसको चाहिए, लेकिन आपको कुछ चाहिए तो वो उसको नहीं देना, और अगर वही आपको भी चाहिए उसको भी चाहिए, स्टिल उसने अपने तरीके से आपको वो चीज़ देनी है ताकि कहीं ना कहीं वो अगर कुछ वर्कआउट नहीं होता तो उसका ब्लेम आपको करे, और अगर कुछ कोई ब्लेम गेम जो है वो खेल सके। सो मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक एक अनहील्ड एनर्जी है आपके पर्सन की राइट नाउ, और जितना आप कोशिश करोगे इस कनेक्शन को सॉर्ट आउट करने की, वर्कआउट करने की, मुझे लगता है कि कनेक्शन और ज़्यादा मुश्किलात में चलता जाएगा। इवन दो कि पर्सन जो है आप में इंटरेस्टेड है लेकिन अपने आप को होल्ड बैक कर रहा है, और ये चीज़ें इसको ख़त्म करनी पड़ेंगी। जब तक ये ख़त्म नहीं करेगा तब तक ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ सकता आपका और आपके पर्सन का। चाहता ये यही है जो आप चाहते हो, ये तो कंफर्म है, लेकिन राइट नाउ वो कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले रहा जो कि उसे ले लेना चाहिए था। लेट्स सी कि व्हाट इज स्टॉपिंग दिस पर्सन, व्हाट इज स्टॉपिंग देम, व्हाट इज स्टॉपिंग देम। क्या चीज़ रोक रही है आपके पर्सन को राइट एक्शन लेने के लिए? क्या चीज़ रोक रही है इसको? क्या चीज़ रोक रही है इसको? थर्ड पार्टी सिचुएशन, पास्ट पेन, सफरिंग, हर्ट, चाहे वो आपके साथ है, चाहे आपके एंड से कोई थर्ड पार्टी थी या फिर इसके एंड से कोई थर्ड पार्टी थी, कहीं ना कहीं कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ है जो कि इसे हर्ट की हुई है, जिससे ये अपने आप को निकाल नहीं पा रहा, जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही राइट नाउ। इवन दो उसको एक इंक्लिनेशन लाइक आई सेड अर्लियर है, एक इनर नोइंग है कि ये कनेक्शन होना ही होना है, लेकिन स्टिल वो उन चीज़ों से अपने आप को नहीं निकाल पा रहा और जिसकी वजह से कनेक्शन डिलेड है। चाहता वो यही है, अगर आपको लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं उसको और उसके एंड से डिलेज हैं, तो ट्रस्ट मी वो भी मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप आगे अपनी ज़िंदगी में ना बढ़ो। तो कहीं ना कहीं दोनों सेम चीज़ चाह रहे हो, लेकिन एक स्टबननेस आ रही है आपके पर्सन के एंड से, एक अजीब सी अनहील्ड एनर्जी आ रही है, एक लैक ऑफ मेच्योरिटी की जैसे एक एनर्जी है आपके पर्सन की राइट नाउ, जिसने जिद में आकर चीज़ें करनी है और चीज़ों को होने नहीं देना सही से स्मूथली। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपको चाहता है, आपको आपको लेकर अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, बट एट द सेम टाइम जो इसके स्ट्रेस लेवल्स हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रहे, जिसका फियर्स हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रहे, जिसकी वजह से कनेक्शन आपका डिलेड है। लेट्स सी कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? व्हाट शैल यू डू, व्हाट शैल यू डू? मुझे लगता है कि जहाँ पर करंट सिचुएशन जैसी चल रही है उसमें काफ़ी हद तक आपका अपना हाथ भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी एक अपने माइंड में, अपने दिल में फियरफुल होते हुए
कंसर्न होते हुए, फ्यूचर का सोचते हुए कहीं ना कहीं आप खुद भी करंट सिचुएशन जो भी आपके डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हैं इस कनेक्शन में या इस इंसान के साथ, कहीं ना कहीं आप खुद भी उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हो जहाँ पे ये पर्सन जिन चीज़ों के बारे में सोच रहा है। आप भी उतना ही अपसेट हो करंट सिचुएशन से जितना वो अपसेट है, लेकिन समहाउ आप दोनों शायद स्टबर्न हो रहे हो, आप दोनों ही शायद पास्ट में से निकल नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को ब्लेम करते होगे, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को वो ठहराते होगे, रिस्पॉन्सिबल ठहराते होगे फेलियर का। लेकिन डीप डाउन अगर आप अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल सको और सिर्फ अपनी ज़िंदगी, अपना लव लाइफ, अपनी करंट सिचुएशन को जहन से निकालते हुए सिर्फ ये सोचना शुरू कर दो कि आपको क्या चाहिए। अपने आप से टॉक टू योरसेल्फ, अपने आप से बात करो, मेडिटेशन करो, उसके बाद अपने आप को रिलैक्स करते हुए अपने आप से पूछो कि आपको क्या चाहिए इस इंसान के साथ। जब आप पूछोगे अपने आप से तो ट्रस्ट मी आपका दिल करेगा कि पास्ट जो है वो बाहर में जाए और आप दोनों एक नया चैप्टर शुरू करो। लेकिन जहां आप ये जब नहीं कर पा रहे हो वहां पे आपका पर्सन भी नहीं कर पा रहा है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि राइट नाउ जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं उनसे बाहर निकलते हुए जो आप चाहते हो, डिज़ायर करते हो, उसके ऊपर अपना फोकस लेकर आओ। ये ना सोचो कि पर्सन तो यही सोच रहा होगा। नो, जब आप अपना फोकस इस चीज़ से हटा दोगे और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर ओवरवेल्म अपने आप को करने लग जाओगे कि नहीं, यू हैव टू बी विद दिस पर्सन, आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो एंड द लव इज़ म्यूचुअल। जब आप इस तरह की प्यारी प्यारी चीज़ें, प्यारी प्यारी बातें सोचोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पर्सन भी यही सब सोचना शुरू कर देगा और आपकी रियलिटी जो है वो होना शुरू हो जाएगी जो आप दोनों डिज़ायर करते हो। सो राइट नाउ मुझे लगता है कि कनेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक सफ़र तो कर रहा है, लेकिन उसमें जो एक्शंस लेने की ज़रूरत है वो लिए नहीं जा रहे हैं। राइट नाउ आपका पर्सन वही चाहता है जो आप चाहते हो। प्यार आप दोनों की तरफ से म्यूचुअल है, लेकिन जो पास्ट की जो पेन, सफरिंग, हर्ट्स हैं, जो फीलिंग्स हर्ट की हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हैं एक दूसरे को लेकर, उन चीज़ों से वो निकल नहीं पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब ये हो पाएगा, जब आप दोनों लव्स के एंगल से इस कनेक्शन को देखोगे और स्टॉप कर दोगे ब्लेम करना एक दूसरे को, फियरफुल होना और एक वो चीज़ करना कि अपने कनेक्शन को ओन करते हुए और रियलाइज़ करते हुए कि ठीक है जो भी हुआ हो चुका, अब क्या कर सकते हो आगे के कनेक्शन स्मूथली जाए, उन चीज़ों के ऊपर बात करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों की सोचने की ज़रूरत है। एफर्मेशंस हेल्प कर सकती हैं ऐसी सिचुएशन में। अपने थॉट्स में हमेशा कोशिश करो कि वो चीज़ें लेकर आओ जो कि आप चाहते हो, जो भी हुआ नहीं है, क्योंकि जो हुआ है वो अच्छा नहीं है। जो होना चाहिए, जो हो सकता है, उसके बारे में सोचो और चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली आप दोनों के दरमियान में अच्छी हो जाएंगी। सो अगेन बहुत ज़रूरी है ये चीज़ सोचना। और दूसरा मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपका पास्ट या फिर आपके पर्सन का पास्ट आप दोनों के कनेक्शन को बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रहा है। चाहे आप बहुत ज़्यादा रैंडम फ्लर्टेशियस रिलेशनशिप्स में रहे हो या फिर आपका पर्सन रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है वो जहन में बैठी हुई है आपके या आपके पर्सन को के जहन में, तो वो चीज़ें भूल जाने की ज़रूरत है। जब आप एक दूसरे के बारे में सोचते हो तो अगर आपके जहन में यही सब आता है, यही सब गंद आता है कि उसने इसके साथ ये किया, उसके साथ रिलेशनशिप था, और वो चीज़ें अगर फियर के साथ आती हैं तो वो चीज़ें कभी भी सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। अपने आप को हील करो, पर्सन को हील करो एंड देन कनेक्शन देखो कितना अच्छा आगे पॉजिटिवली जाता है। लेट्स सी कि राइट नाउ आपको गिवन सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि प्यार जो है वो है इस कनेक्शन में, एक विश जो है, डिज़ायर जो है वो है, लेकिन फियरफुल थॉट्स और पास्ट जो है वो काफ़ी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है कनेक्शन को। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपकी। अनलीश द वाइल्ड विदिन। बहुत ज़रूरी है राइट नाउ इस चीज़ की कि आप अपने अंदर झांक कर देखो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने खुद में वर्कआउट करनी है, खुद को ठीक करना है एंड देन आपकी लव लाइफ अपने पर्सन के साथ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, सही हो जाएगी। एक और चीज़ आपको ट्रस्ट रखना है कि जो भी चल रहा है ये लास्ट नहीं करेगा और आपका जो भी प्यार है अपने पर्सन को लेकर वो सारी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेगा। फेथ रखना, अपने प्यार को स्ट्रांगली बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट कार्ड ऑफ द वीक है लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अगेन सेम मैसेज कि अपने अंदर झांक के देखो, आपको बहुत ज़्यादा आंसर्स मिल जाएंगे कि क्यों चीज़ें ऐसी हैं जैसी हैं और क्या कर सकते हो अपने अंदर चेंज करके ताकि वो जो चीज़ें आप डिज़ायर कर रहे हो अपने पर्सन के साथ के सही हो जाएं, वो सही हो सकें। सो यार ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।